वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 हिंदी न्यू बुक मल्हार बुक से चैप्टर नंबर 2 है दो गौरैया। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि। इसमें 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन पे टिक करना है। क्योंकि घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं, उनके घर में कभी चूहा आ रहा है, कभी बर्ड्स आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी और आ रहा है, इसलिए पिताजी ने कहा था। तो आपको कहा जा रहा है कि उसके आगे स्टार बना देना है, तो इस तरह से स्टार बना दीजिए। कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? तो आंसर है जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे। तो पिताजी मजाक में कहते थे लगता है मालिक हम नहीं है, जीव जंतु हैं, क्योंकि ये कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी? देखो, पिताजी तो उन्हें भगाना चाहते थे लेकिन भगा नहीं पा रहे थे, माँ चाहती थी वो घर में ही रहें। तो आंसर में कैसे लिखेंगे? पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना कर दिया, क्योंकि माँ को बड़ी दया आ गई थी उन चिड़ियों पे, उन गौरैयों पे। माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि माँ को पिताजी के जो प्रयत्न थे, जो वो कोशिश है, वो व्यर्थ लगती थी। नेक्स्ट, कहानी में गौरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? चिल्ड्रन, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, लेखक के पिताजी उनको बार बार भगा रहे थे लेकिन फिर भी वो बार बार आ जाती थी, उन्होंने हार नहीं मानी। तो आंसर है अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, है ना। उन्होंने हार नहीं मानी और अपने प्रयास को जारी रखा। अब है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग उत्तर चुने हो, मित्रों के साथ विचार कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ना 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके 2 अर्थ दिए गए हैं, जो एक अर्थ सही है। जैसे, वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं पर लोग कहते हैं पक्षी गा रहे हैं। इसको किससे मिलाओगे, इससे या इससे? ठीक है, तो राइट आंसर है ये वाला। पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। ठीक है, इस पर इसका है ये वाला, आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक से सो नहीं पाते। तो यहां पे इसको मिलाओगे इस वाले से, चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो भी नहीं पाते। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। ठीक है, तो इसको मिलाओगे इससे, पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास यानी मजाक उड़ा रही है। पिताजी ने लाठी की दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। ठीक है, तो इसका आंसर है पिताजी की छाती और सांस फूलने लगी और उन्होंने लाठी एक और रख दी। इतने में रात पड़ गई। इसका मतलब क्या है? कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। और लास्ट वाला है, जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। तो इसका है ये वाला, गौरैया फिर से लौट आई और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी जैसे कोई राग गा रही। ठीक है, इसके अगर मैंने डायरेक्ट आंसर देखने हो तो ये डायरेक्ट आंसर है, पहले का पिताजियों वाला, आंगन के आम, ठीक है, ये वाला इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इनका अर्थ बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यह घोंसला बना लिया है। तो जब पिताजी, लेखक के पिताजी इन चिड़ियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे तो लेखक की माँ उन्हें समझाती है कि भाई अब इन्हें भगाना व्यर्थ है, क्योंकि अब तो इन्होंने घोंसला बना लिया, अब तो इन्होंने उसमें बच्चे भी दे दिए होंगे, अब ये यहां से जल्दी से नहीं जाएंगी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? जब कोई किसी स्थान को अपना घर बना लेता है तो उसे वहां से हटाना कठिन हो जाता है। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तो पिताजी यूं कहते हैं, ऐसा करता हूं, मैं इन्हें बाहर निकाल देता हूं और सारे खिड़की दरवाजे जहां से भी ये अंदर आती हैं सब बंद कर लो। अगर ये अंदर ही नहीं घुस पाएंगी 1-2 दिन तो फिर ये यहां से चली जाएंगी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? अर्थ, पिताजी को लगता है यदि गौरैयों को घर में घुसने से रोका जाए
तो वह खुद ही चली जाएंगी। मतलब जैसे वो कभी रोशनदान से आ जाती थी, कभी खिड़की से आ जाती थी, तो पिताजी को लगा कि अगर ये सब बंद कर दिया जाए जहां से ये आती हैं, फिर ये आना बंद हो जाएंगे। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। अब इसका अर्थ बताना है। पिताजी कहते हैं कि मैं इनका घोंसला ही गिरा देता हूं, ना घोंसला रहेगा ना ये यहाँ पे आएंगी। तो इसका अर्थ है जब किसी को मजबूरी में किसी जगह से हटाना हो तो उसका आश्रय स्थल का मतलब होता है जहां वो रहता है, घर ही खत्म कर देना सबसे बेहतर उपाय, अच्छा उपाय होता है। अब है पेज नंबर 21 पे सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर 1, आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने आई गौरैया सबसे अच्छी लगी, माँ सबसे अच्छी लगी, पिताजी सबसे अच्छी लगे, लेखक या और कोई अन्य प्राणी? तो इसका आंसर है हमें सबसे अच्छा पात्र लगा माँ, क्योंकि उन्होंने पिताजी को स्टार्टिंग से ही मना किया था कि इन चिड़ियों को, गौरैयों को बाहर मत निकालो। दूसरा, हमें यह भी पता चलता है जो माँ है वो काफी दया वाली है, वो पक्षियों से प्यार करती है और उस पर दया भी आ जाती है, इसीलिए वो अपने हस्बैंड यानी लेखक के पिता को मना करती है कि इनको बाहर मत निकालो। मुझे कहानी में लेखक की माँ का पात्र सबसे अच्छा लगा, क्योंकि ना केवल वह समझदार है बल्कि उनमें जीवों के लिए दया भाव भी है। चिल्ड्रन, इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहां बनाया था? कहां बनाया था? पंखे के ऊपर जो गोला लगा रहता है उसमें। उसने वह घोंसला वहीं क्यों बनाया? क्योंकि पंखा ऊंचाई पर था, उसको लगा, पक्षियों को लगा कि यहाँ पे सेफ्टी रहेगी, सुरक्षित रहेंगे। लेखक के घर में चिड़िया ने पंखे के गोले में, देख रहे हो, पंखे के गोले जो होता है उसमें अपना घोंसला बनाया, क्योंकि वह स्थान ऊंचाई पर था और सुरक्षित भी था। सुरक्षित मतलब सेफ। क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं। तभी तो हमने यहाँ पे देखा कि चिड़ियों को बार बार भगाया जा रहा था, लेकिन वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन वो नहीं भागे, क्योंकि उनको पता था कि उनके अंडे हैं वहां पे, उसमें उनके बच्चे हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा क्वेश्चन से बस हाँ लिख दिया। हाँ, पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार का महत्व समझते हैं। जैसे दोनों गौरैयों ने मुश्किल समय में भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा। भाई पिताजी बार बार उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो भाग के नहीं गई। ठीक है, उन्होंने अपने मुश्किल समय में अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा। अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, इस कथन से पिताजी के कौन से स्वभाव? तो पिताजी के ये स्वभाव पता चलता है कि वो अड़ियल है। अड़ियल मतलब आत्मविश्वासी भी हैं, जो चीज एक बार ठान लेते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, इस कथन से पिताजी के जिद्दी मतलब जिद्दी आदमी है, वो एक बार जो कह देता है वो करता है, और आत्मविश्वासी स्वभाव को दर्शाता है। कहानी में गौरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? जब थक हार के जब वो गौरैया नहीं जाने लगी तो लेखक के पिताजी उनका घर गिराने लगे, यानी उनका घोंसला। ये देख के जो दोनों गौरैया हैं, देखो यहाँ पे, उदास हो गई, और वो जो गाना गाती थी वो गाना भी गाना उन्होंने बंद कर दिया। जब गौरैयों ने अपना घोंसला टूटता हुआ देखा तब वे उदास हो गई, क्योंकि उन्हें घोंसले में बैठे अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। भाई वो उदास क्यों हो गई? चलो घोंसला तो कहीं और बन जाएगा, लेकिन घोंसले में जो उनके बच्चे हैं, जो उनके अंडे हैं, वो टूट गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो उदास हो गई थी। कहानी में गौरैया किन किन स्थानों से प्रवेश किया था? गौरैया ने दरवाजे के नीचे खाली स्थान, चिल्ड्रन जो दरवाजा होता है उसके नीचे जो खाली जगह बची रहती है उसमें से अंदर घुस जाती थी। रोशनदान, घर के दरवाजे के ऊपर जो वेंटिलेशन के लिए रोशनदान बना देते हैं वहां से घुस जाती थी। किचन के खुले दरवाजे से अंदर घुस जाती थी। इस कहानी को कौन सुना रहा है और हमको ये बात कैसे पता चली? इस कहानी को लेखक स्वयं सुना रहा है। इसका पता हमें बार बार आने वाले मैं, क्योंकि जब वो कहानी सुना रहा है तो हम अपने लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मैं। जैसे मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, मैंने देखा पिताजी स्टूल से उतर आए हैं। ठीक है, इस चीज से पता चलता है कि लेखक खुद ही ये कहानी हमें सुना रहा है। माँ बार बार क्यों कह रही होंगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएंगी? क्योंकि गौरैया ने वहां पे अपने अंडे दे दिए थे। माँ जानती थी कि गौरैया घोंसला बना चुकी है और उसमें अंडे भी दे चुकी है, इसलिए वे कहीं नहीं जाएंगे।
अनुमान और कल्पना से। क्वेश्चन, कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते जहां चिड़िया अपना घर बना रही हैं। आप उन्हें देखकर क्या करते? अगर मैं उस घर में रहता तो मैं चिड़िया को तंग नहीं करता, मैं उन्हें आराम से उनका घोंसला बनाने देता और समय समय पर उन्हें दाना पानी भी देता रहता। मान लीजिए कि आपके घर में कोई चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई घुस जाए, कोई मच्छर घुस जाए, कोई बिल्ली घुस जाए, कोई कबूतर, कोई कॉकरोच, तितली। उस केस में आप क्या करोगे? चिल्ड्रन देखो, अगर मच्छर या कॉकरोच घुसेंगे तो मच्छर या कॉकरोच मेरे ख्याल से किसी को भी पसंद नहीं होते, वो बीमारी फैलाते हैं। उनको हम काला हिट लगा के, रेड हिट लगा के क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे, क्योंकि उनसे बीमारियां फैलती हैं। तो क्या होगा? ऐसे में घर के लोग परेशान हो जाते, उन्हें भगाने या मारने की कोशिश करते, क्योंकि ये गंदगी फैलाते हैं और बीमारी का कारण बन सकते हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। अवाक मतलब बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई? उसे विस्मय क्यों हुआ? तो लेखक हैरान हो गया पहले तो, क्योंकि उन लोगों को लगा बस यहाँ दो चिड़िया रहती है, दो गौरैया। लेकिन जब उस घोंसले में से वो बच्चे झांकने लगे और उनकी आवाज आने लगी, ठीक है, जैसे कि कह रहे हो हमारी माँ कहाँ है, हमारे पापा कहाँ हैं, ठीक है, तब वो बड़ा विस्मय हो गया, मतलब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेखक को विस्मय या हैरानी गौरैया के बच्चों को देखकर हुआ होगा। चिल्ड्रन नेक्स्ट, माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठे बैठे हंसी जा रही थी। माँ ने गौरैयों को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की? क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि पिताजी उन गौरैयों को बाहर निकालें, क्योंकि गौरैया ने घोंसला भी बना लिया था और उसमें उसके अंडे ने। माँ ने गौरैयों को निकालने में पिताजी की सहायता इसलिए नहीं की होगी पूरा क्वेश्चन से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी गौरैयों का घर टूटे जिसमें उनके अंडे थे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। गौरैयों ने अपना घोंसला डैश पर बनाया था। गौरैयों ने घोंसला कहां बनाया था? बॉक्स पर, फैन के ऊपर यानी पंखे के ऊपर, रूफ या छत पे। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।